अमान सर फिर रिकॉर्डिंग दे दिया है? ले लिया सर, ले लिया। चलिए, अनिकेत ज्वाइन कर लिया, रिकॉर्डिंग दे दिया तुमने? यस सर। शुभम ज्वाइन कर लिया? यस सर। दे दिया अनिल? शुभम तुम्हें भी दिया है? और किसी को मेरे को भी रिकॉर्डिंग दे दीजिए। अदिति वर्मा दे दिया रिकॉर्डिंग? ठीक है सर। रिकॉर्डिंग चलिए गौर कीजिए। अब इसमें से आप एक डिजिट और कम कीजिए, तो अब नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या आती है? तो अब नहीं आएगी मेरे ख्याल से। आप इतना पे तो हैंडल हो सकता है, मतलब जितना कैपेसिटी है, जितना हीप की कैपेसिटी है बेटा, हीप की कैपेसिटी के अनुसार चलेगा। अगर हीप के बियॉन्ड द कैपेसिटी जाएगा, हीप का बियॉन्ड द कैपेसिटी जाएगा, तो आपका एरर, एक्सेप्शन आपकी नहीं आएगी, एक्सेप्शन आ जाएगी। और वो एक्सेप्शन नहीं कहते उसको, रन टाइम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं, एरर कहते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कि एक रन टाइम एरर आएगी और एक रन टाइम एक्सेप्शन आएगा। मतलब कि हम अगले टॉपिक आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग है, एरे के बाद अगला टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। साथ साथ उसको भी हम नीड जनरेट कर दिया आज की डेट में कि हमारा एक्सेप्शन भी आएगी और रन टाइम में एक एरर भी आएगा। ठीक है, तो हमें अब जब समझने में आसानी होगी। अच्छा सर आपने बताया था कि रन टाइम के एरर को हम लोग एक्सेप्शन, मतलब प्रोग्राम प्रॉपर्ली चल रही है, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं, कंपाइल हो रहा है, कंपाइल टाइम एरर, लॉजिकल एरर, कंपाइल टाइम एरर को सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर मतलब कि आपकी लॉजिकली गलत है। ठीक है, एक रन टाइम एरर हो गया कि आपकी प्रोग्राम प्रॉपर्ली सही है, लॉजिकली भी सही है, कोई वैल्यू गलत डाल दिया, तो आपका अरिथमेटिक में किसी नंबर में 0 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया? आपका अरिथमेटिक डिवाइड बाय 0 हो गया, तो वो आपका एक्सेप्शन चला जाएगा रन टाइम एरर में। या आपका एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन में चला गया, लेकिन यहाँ मेमोरी का एलोकेशन हो रहा है, मेमोरी या लोकेशन में जो एक्सेप्शन रन टाइम एरर आया, इसको एरर कहते हैं। ये एरर का पार्ट हो जाता है, एरर का पार्ट होता है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बाकी तो आपको जितना बस इम्प्लीमेंटेशन का 1-2 प्रोग्राम सिखाना है, ऐसा नहीं कि आपको एरे आती नहीं है, बहुत अच्छे से एरे आती है सभी बच्चों को। चलिए बच्चे, अब इसी में आते हैं, पहला प्रोग्राम बताते हैं। अब ये प्रोग्राम इतना पे करके छोड़ दिया, ये पहला, इसको नोट कीजिए तो बच्चे, नोट कीजिए तो सब लोग, इतनी पे लिख के तब वाला प्रोग्राम बताते हैं अलग से। हाँ जी हाँ, ये आपका मेमोरी का एक एरे वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे हैं, डिक्लेरेशन बताया, एरे का मेमोरी एलोकेशन बताया, इसमें नोट कीजिए तो सिंटैक्स लिखवाया, एग्जांपल है सिंटैक्स का, ओनली बच्चे इसको नोट कीजिए।
नोट कर लिए, हो गया? नोट कर लिए, हो गया सबका? चलिए, और बच्चे नोट कर लिए सब लोग? सर लास्ट लाइन। हो गया सर। एरर Yes, नोट so कर done. लीजिएगा, ध्यान रखिएगा एरर का। मेनली जनरली हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में इस वर्ड को यूज करेंगे, तो पहले से हम आपको नॉलेज, ये आपका ब्रीफ नॉलेज दे दीजिए कि भाई ये ध्यान में रखिएगा किस तरह की एरर आती है। एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक लिंक करके अगर रिलेट करके चलिएगा तो आने वाला जो टॉपिक होता है, अटेंडेंस से लगता है कि डिफिकल्ट लग रहा है, वो टॉपिक इजी हो जाती है। वो टर्मिनोलॉजी नहीं लगेगा कि मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, अगली टर्मिनोलॉजी मेरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा आपको लगेगा। सर रेंज निकालने का ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जो आपने और बताया? वो तो फार्मूला होता है ना बेटा, तो उसका फार्मूला होता है। हर बैच में तो कराया है 12:30, जो न्यू बैच है 11 o'clock के बिग की बैच, बच्चों को मैंने केवल शेयर कर दिया है, आप लोग को बताया नहीं मे भी। बाकी तो सभी बैच में तो मैंने लगता है बनाया दिया, सब टाइप करके सामने बताया है आपको। आप लोग को बस शेयर कर दिया है, बस थोड़ा सा समझा दिया था ब्रीफ में और शेयर कर दिया। चलिए बच्चे, अब हम लोग एरे की इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइज द एरे एलिमेंट, इनिशियलाइज the array element at compile time फर्स्ट वे, पहला तरीका। ठीक है, फर्स्ट तरीका, पहला तरीका क्या करते हैं, मैंने एक क्लास बनाया टेस्ट एरे 1, टेस्ट एरे 1D मतलब 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे। इसको डिलीट कर दीजिए। अब तो यहां तक मालूम है ना, सिंगल लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं। अब तो सब लोग को सिंटेक्स मालूम है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट देख चुके हैं हम लोग। देखिए बेटा, इनिशियलाइज करना है कंपाइल टाइम में, तो कंपाइल टाइम पहला तरीका क्या करती है, फर्स्ट वे है आपका एक्स का मेमोरी में कितना ब्लॉक बनेगा, 5 ब्लॉक, 5 ब्लॉक। तो एक्स की 0 कोई भी वैल्यू डाल दिया, एक्स की 0, एक्स की 1, एक्स की 2, एक्स की 3, एक्स की 4 और एक्स की 5। ये 5 एलिमेंट इनिशियलाइज कर लिया, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 30, 60, 40, 80, इस तरह से एलिमेंट को इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एरे की साइज को हमको देखना है, एरे की साइज, इसकी एरे की साइज क्या होगी, तो ये एरे की साइज इसकी होगी, आपका क्या होगा, तो सर 5 होगा। ठीक है, 5 होगा। अगर हमें एरे के एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, एरे एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, तो एरे के एलिमेंट को प्रिंट कराना है, तो एक्स की 0, एक्स की 0 मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। ठीक है, एक्स की 0 यहाँ पे
नोट भी कर दिया, x की 0, x की 1, x की 1। चलिए बच्चे इसे प्रिंट करा, कंपाइल किया और रन कराया। पहले तो इतना दिखाते कोड को, तब इसके बाद प्रॉब्लम बताते हैं। पासिंग एरर, मैडम क्या किए देखिए, ये देखिए ना, साउंड म्यूट रखिए बच्चे। मैंने परेशान कर रही थी मुझे, तो मैंने पकड़ा दिया, मेरे ऊपर चढ़ रही, कॉपी पे चढ़ म्यूट रही है। रखिए अंजलि। देखिए आ गया। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन आई आपकी तरफ से कि सर ये बता दो आप कि आपने एरे का इनिशियलाइजेशन किया कंपाइल टाइम। चलो ठीक है, पहला तरीका। आप मैनुअली इनिशियलाइज भी किए, मैनुअली एक एक करके आउटपुट भी ले रहे हैं। बेनिफिट कहाँ नजर आ रही है? बेनिफिट कहाँ नजर आ रही है? तो सब ये एरे की लूप कैसे चल रहा है? 0 से लेकर के 4 तक आपका सीक्वेंस है। मेमोरी जो मिला वो कैसे मिला? कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन मिला। कंटीजियस मिल रहा है, मतलब कि जो लूप चलेगा वो कंसेक्यूटिव चलेगा। जब कंसेक्यूटिव लूप चलेगी यानी आपने वेरिएबल डिफाइन कर लो। क्या वेरिएबल डिफाइन कर लिया? इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, i प्लस प्लस। अब यहाँ पे आपने एरे के एलिमेंट को प्रिंट करा लिया। यहाँ पे आपने एक ही स्टेटमेंट में आपने एरे के एलिमेंट को प्रिंट करा लिया। अब यहाँ पे आपके क्या इंडेक्स को भी प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने? आई कैसे लिखोगे? पहले तो ब्रैकेट तो क्लोज करो आप, प्लस साइन आई, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन चलेगा ना? यस सर। ये ऐसे हो गई, ठीक है। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर लिया इसके दोनों तरफ से। अब यहाँ पे आपका एक स्टेटमेंट और लिख दिया। क्या लिखा? एक स्टेटमेंट आउटपुट ऑफ एरे एलिमेंट। सर वहां पे भी आई होगा ना, वहां पे आई होगा ना सर? एसओपी कहाँ पे? स्टेटमेंट में, एसओपी स्टेटमेंट में जो प्रिंट करा रहे हैं उसका वैल्यू। हाँ आई होगा, 1 नहीं रहेगा, वो तो कॉपी कैसे होगा। और कीजिए बच्चे, आ गया, ठीक है। ये हो गई आपकी फर्स्ट तरीका इनिशियलाइज करना। अभी मेमोरी में इनिशियलाइज हुआ तो आपका ब्लॉक में, इसके ब्लॉक में आपका वैल्यू आ गया। जो भी वैल्यू था 10, 20 मान के चलो, 40, 60, 50, 90 जो भी था वो वैल्यू आ गया आपका। इस तरह से ब्लॉक में आपका वैल्यू इनिशियलाइज हो गया। ये हो गई पहली तरीका, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ऑनली बच्चे रिप्लाई दीजिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हो जाएगी कोड शेयर करेंगे, कोड शेयर करेंगे। चलिए इनिशियलाइज करने का सेकंड तरीका, इनिशियलाइज द एरे एलिमेंट एट कंपाइल टाइम। सेकंड वे मतलब सेकंड तरीका। सेकंड एग्जांपल, सॉरी, वन डी का दूसरा एग्जांपल, ठीक है। सेकंड तरीका क्या करती है? इसको हटा दिया। यहीं पे आपका एरे का मेमोरी एलोकेशन हुआ, और मेमोरी एलोकेशन के साथ साथ यहाँ पे वैल्यू को सेट कर दिया। 10, 2, 5, 7, 8, 80, 90, 60, ठीक है, 60। अब ये आपका जितना एलिमेंट है उतना एलिमेंट का मेमोरी का एलोकेशन ऑटोमेटिकली एलिमेंट के अनुसार ले लेगा। मतलब कि ये सेकेंड टू इनिशियलाइज द एरे एलिमेंट एट कंपाइल टाइम, सेकेंड तरीका, सेकेंड वे। ये आपके इंटरव्यू में या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम को उस हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं।
यहाँ पे बच्चे कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद इसे रन करा लिए, एलिमेंट जो था वो आ गया आपका, जो भी एलिमेंट इनिशियलाइज किया। साइज कितना है इसका, तो साइज आपका 7 है, 7 है। चलिए, किसी को डाउट है यहाँ तक, किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अरे इजी टॉपिक है, वैसा कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है आपका, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इनिशियलाइज द एरे एलिमेंट एट कंपाइल टाइम, थर्ड वे, थर्ड तरीका, थर्ड वे, थर्ड, तीसरा तरीका, थर्ड वे। थर्ड तरीका क्या कहता है, इसको कहते हैं एनोनिमस एरे, इसको हम लोग एनोनिमस एरे कहते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं एनोनिमस एरे। एनोनिमस कहने का मतलब कि मेमोरी का एलोकेशन आपका उसी समय हुआ जब आपको कंपाइल टाइम हुआ, जब इससे प्रोग्राम रन करेगी, रन करते ही ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट को चलाएगा, नहीं ऑपरेटर आपको चलाने के, यहाँ पे आपने चलाया नहीं, और ये आपका एनोनिमस एरे डिफाइन हो गया, एनोनिमस एरे। गौर कीजिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक टॉपिक में? ऑनली बच्चे रिप्लाई दीजिए, किसी को यहाँ तक दिक्कत है? नो सर। समझ में आ रही है ना? किसी को प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इनिशियलाइज द एरे एलिमेंट एट कंपाइल टाइम, रन टाइम। अब रन टाइम में इसको इनिशियलाइज करना है बच्चे, तो इसको कई तरीके हैं, या स्कैनर कोड लगा लो, या इनपुट आउटपुट का कोड लगा लो। तो अब बताओ, इनपुट आउटपुट कोड लगा लें कि स्कैनर कोड लगा लें? इनपुट आउटपुट का और कोई भी तरीके हैं जो आप कुछ बैच में 6 PM में भी नहीं पढ़ाया है कोड, आप लोग को भी कुछ बैच में नहीं पढ़ाया है कोड, लेकिन अगर हम आपको बताते हैं थोड़ा सा रैपर क्लास का कॉन्सेप्ट होगा, थोड़ा एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट होगा, जहां स्कैनर से भी बना सकते हैं, पहले स्कैनर से बनाते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं, उसका भी लॉजिक देंगे। उससे आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि उस स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट हम यूज करेंगे वो आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीकेंड में। तो अगर जिसमें रैपर क्लास हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो बच्चे इसका मतलब कि आपको फिर अगले वीक, तब तक तो पहुंच ही जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हम इनिशियलाइज द एरे एलिमेंट एट रन टाइम, रन टाइम एट रन टाइम, रन टाइम, ठीक है, रन टाइम। अब ये इनिशियलाइज करना है क्या, एरे एलिमेंट को रन टाइम में, tempo.java सब। अब यहाँ से ये स्टेटमेंट हटा दीजिए, अननेसेसरी लिखा हुआ है, बस साइज रहने दीजिए। अब इस स्टेटमेंट को हटा दीजिए, क्या इस स्टेटमेंट को हटा दीजिए, दोनों को। अब इनिशियलाइज कैसे होगी रन टाइम में? सर रन टाइम में इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, लूप चलाना होगा। इनपुट द इनपुट एरे एलिमेंट, इनपुट एरे एलिमेंट, इनपुट एरे एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग दे दिया, स्कैनर क्लास का यहाँ ऑब्जेक्ट बना लिया, कहीं भी बना लीजिए। अब ये लॉजिक लगाया, इक्वल टू न्यू इंटीजर 5, न्यू इंटीजर 5, ठीक है। 5 का मेमोरी लोकेट हो गया। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाई, एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। सिस्टम डॉट इन इंपोर्ट कर लिया पैकेज, इंपोर्ट जावा डॉट डॉट
स्कैनर स्कैनर डॉट लॉजिक लगाया। देखिए क्या लिखा, एक्स की आई पोजीशन, एक्स की आई पोजीशन इज इक्वल टू क्या, एससी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, नेक्स्ट आई एन टी। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद आपका एज इट इज आउटपुट आ जाएगा। पहला एलिमेंट 10 बट आप चाहते हो कि सर जो ये सीक्वेंस आपका इनपुट आउटपुट दे रहा है ये सीक्वेंस में भी हो, ऐसा मैसेज भी साथ साथ हो, या मैसेज देना चाहते हैं हर एक एलिमेंट के साथ साथ, तो आप यहीं पर लॉजिक लगा दीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। सी में भी ऐसा लगा देते थे आप लोग, प्रिंटफ, और प्रिंटफ लेकर के यहाँ पे लिख देते। मान लीजिए कैसे लिख दिया, इंटर एलिमेंट, ऊपर में हेडिंग हो गया एलिमेंट इन एरे, और ए आपका वेरिएबल चलेगा, यहां से इसको हटा दो। आ रही बच्चे समझ में ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी रिप्लाई दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है? कोड लिखना चाहते तो लिख भी नोट भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम की वजह से सभी के बच्चे को मैं ये देख रहा हूँ कि अननेसेसरी टाइम वेस्टेज क्यों, अभी तो आती है कॉन्सेप्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट तो सिंपल चल रहा है आपका, कोड तो शेयर करेंगे। ठीक है, CLS जावा सी टेस्ट है एरे 4, पहला एलिमेंट आपका इक्वल टू के आगे कर्सर, कर्सर बिलिंग नीचे कर रही है। ठीक है, डॉट दिया सीधा बाहर, यहां से क्या हटा दो, एल एल को हटा दो, कंपाइल किया, रन कराया, एलिमेंट 10 20 30 40, कोई डाउट है यहाँ तक? उन्हें बच्चे रिप्लाई दीजिए, किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी निखिल, अंकित, नो सर, नो सर, नो सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अनिकेत, शुभम, कोई दिक्कत यहाँ तक टॉपिक में किसी को? नो सर, नो सर। ये हो गया वन डायमेंशनल एरे। अब वन डायमेंशनल एरे पे एक एग्जांपल भी आपको दे देते हैं, अब इस पे आप लोग प्रोग्रामिंग कीजिए। अब एरे का क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं होगी, ये आपको करना है प्रैक्टिस। हमने तरीका बता दिया इनिशियलाइज करने का, पहला तरीका फर्स्ट वे, ये आपकी सबके सब एक सिंटेक्स बेस्ड एग्जांपल है, आपको इसको नोट कर लेना है, प्रोग्राम को कॉपी में मेंटेन करके रखना है डायरी में। आपका ये हो गई तो एग्जांपल ए, एग्जांपल हो गई। अब एक तरीका मैंने एक इनपुट आउटपुट लेने की तरीका और है, जो अभी तक आप लोगों को बस एक ही मतलब 6 PM बच्चे और 11 AM बच्चे मैं मतलब कि अभी तक नहीं जानते हैं, मतलब आप लोग नहीं जानते, बाकी जो पहले से जिसकी टाइमिंग चल रही है वो लोग तो जानते हैं। वो तरीका क्या है इनपुट आउटपुट, तो आप लोग पढ़े होंगे, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम नाम का जावा में क्लास मिलती है। अब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास को हम लोग स्टार्टिंग में क्यों नहीं यूज किए, पहले भी तो यूज कर सकते थे। तो सर पहले उप्स की कॉन्सेप्ट मालूम नहीं था, पहले तो उप्स का कॉन्सेप्ट मालूम नहीं था बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट हम जानते नहीं थे, डेटा का प्रोग्राम किया, इनपुट आउटपुट आप लोगों को सभी बच्चे को सिखा दिया। अब इनपुट उप्स के कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब मालूम नहीं होता है, यहाँ उप्स की कॉन्सेप्ट चलती है, हाई लेवल स्ट्रीम लेवल क्लास चलती है, वो स्ट्रीमेबल क्लास है क्या। अब उसके साथ साथ उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी कॉन्सेप्ट चलता है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर वर्ड बोलेंगे तो आपको उस समय कंफ्यूजन होगा कि सर क्या बोल रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब आप लोग का ऑब्जेक्ट के बारे में सब आइडिया हो चुका है तो समझ में आ जाएगा। तो हम इनपुट आउटपुट लेने के तरीका इसलिए बता रहे हैं, इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रॉब्लम को, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को, उस वन स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमको यूज करना ही होगा, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग के प्रॉब्लम को समझाने के लिए आईओ एक्सेप्शन लाके हमको दिखाना पड़ता है, आईओ की प्रॉब्लम को बताना पड़ता है। अब बेटा आज से ही आज की क्लास में मेरा मेन एरे टॉपिक का मेन मकसद होता है जावा में कि एक्सेप्शन में को टॉपिक को दिखाना। अभी देखो, अभी जब प्रोग्राम चलेगी तो अभी तक कोई एक्सेप्शन एरे में नहीं लाके दिखाया था। अब इसी प्रोग्राम को इक्वल टू तक लूप चलाओ, आउटपुट लिया, इनपुट लिया आपका लेस देन तक, अब इक्वल टू तक लूप चलाया, गौर कीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, लेस देन इक्वल टू तक लूप चलेगा तो आपकी एलिमेंट आपने ले लिया,
चाहे एलिमेंट आप लीजिए ना, इनपुट टाइम में ही आपका एक्सेप्शन आ जाएगा। 4 एलिमेंट इनपुट लेगा, गौर कीजिएगा, वो 0 से लेके 4 तक एलिमेंट लेगा, यानी 5 एलिमेंट इनपुट होगा। और जैसे 6 एलिमेंट इनपुट कीजिएगा, यानी एक्स का 5 पोजीशन, एक्स का 5 पोजीशन आपका एरे क्रिएट हुआ है? नहीं। एरे कितना क्रिएट हो रहा है? एरे क्रिएट हो रहा है 0 से लेकर के 4 तक। अब आप इनपुट कहाँ इंसर्ट, कितना एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो आप? 5 पोजीशन पे। Five. अब 5 पोजीशन पे डालोगे तो इसका मतलब क्या दे देगी? वो आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा कि सी में चलाओ, चलेगी, चलेगी। सी में आज की डेट में भी सी में भी फेल कर जाता है। कौन सा कंपाइलर? जैसे बीएस कोड यूज कर लीजिए, चाहे विजुअल जीवाई कंपाइलर यूज कीजिए, तो वहां भी फेल कर। टर्बो कंपाइलर का कोई एरर नहीं आता है। सबसे बेसिक कंपाइलर, प्रोफेशनल कंपाइलर बिगिनर के लिए वही था, और आज भी वही बेसिक है, वहां पे कोई एरर नहीं आएगा। वैल्यू भी स्टोर कर लेगा, वैल्यू भी स्टोर कर लेगा, क्योंकि मेमोरी कहाँ मिलता है? स्टैक में, और वो स्टैक का मेमोरी बढ़ जाती है। लूप चला करके वो स्टैक की वेरिएबल को बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेमोरी कहाँ मिलती है? हीप में, और हीप का मेमोरी नहीं बढ़ेगा। चलिए बच्चे, इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये आपको रिलेट करके पूछता है कि सी में तो ऐसा होता था, जावा में क्यों नहीं हो रहा है? ध्यान रखिएगा, ये वर्ड जो मैंने रिपीट किया है आपको बताना है कि सर यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी, 100% आएगी। देखिए, इसे प्रोग्राम को कंपाइल किया और रन कराया, लास्ट में अब तरीका बता दिया, तब एक्सेप्शन आके दिखा रहे हैं। अब बच्चे देखिए, इनपुट लेगा, इनपुट दिया वैल्यू, पहला इनपुट लिया 10, दूसरा 20, 9, 8, 5। अब देखिए, अब जैसे 7 पोजीशन पे एलिमेंट गया तो लूप तो चल गया, और लूप चलने के बाद एलिमेंट स्टोर होने गया, तो फिर क्या दे दिया? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। मेमोरी का साइज कितना बताया? वो भी हम आपको 5 दे दिया। अब प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो गया, उसके आगे का एक लाइन नहीं चला। इसी को कहते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर को हैंडल किया जा सकता है। रन टाइम में 2 तरह की एरर होगी, एक एरर होगी, एक एक्सेप्शन होगी। जो एक्सेप्शन आएगी वो बेटा हैंडल किया जा सकता है, बट एरर को हैंडल नहीं किया जा सकता है। तो जो आया था पहले, जो मैंने आपको डिस्कस किया इस प्रोग्राम पे, फर्स्ट प्रोग्राम पे जो डिस्कस किया, इसको हैंडल नहीं किया जा सकता है, बट इसको हैंडल आपको किया जा सकता है, इसको हैंडल कर सकते हैं। जो अगली एरे के बाद टॉपिक आती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। नेक्स्ट वीकेंड में हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग चलेगा, या कल भी कुछ थोड़ा बहुत इंट्रो हो जाएगी। अब इसको समझाने के लिए अब एक्सेप्शन की एक पार्ट बताते हैं। इसका इनपुट आउटपुट का एक लॉजिक देते हैं, आपको एक दूसरा एग्जांपल देते हैं रन टाइम में ही। स्कैनर का कोड यूज न करके, स्कैनर की कोड को मैं यूज न करके कोई कोड अलग यूज करता हूँ, किसी को बताऊं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? 11 o'clock विदेश बच्चे, आप ही लोग से पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अनिकेत बता दीजिए। नो सर, बता दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो। चलिए बता रहे हैं आप लोग को भी। चलिए, टॉपिक क्या है आपका? इसी में कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, 5.java। देखिए, जावा के इनसाइड में एक आपका क्लास मिलता है इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम रीडर नाम का एक क्लास मिलता है बेटा। अब ये स्कैनर की तरह ही वर्क करता है, लेकिन स्कैनर वैल्यू को स्कैन करते हुए मतलब कि वो कैरेक्टर वो रीड करती है। इसका एक वेरिएबल डिफाइन किया ISR, इनपुट स्ट्रीम रीडर। ISR इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर नाम का क्लास है। अब इस रीडर क्लास में जैसे स्कैनर में कैसे राइट किया बेटा? system.in। मैंने जानबूझ करके स्कैनर से भी पढ़ा दिया, इससे भी पढ़ा रहा हूं। अगर जिसको दिक्कत है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, तो आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कीजिएगा? स्कैनर से। ये मेरा मेन मोटिव है। अगला टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग। अभी से एक्सेप्शन का मतलब कि नीड जनरेट। एरे तो कोई बड़ी टॉपिक नहीं है, एरे की तो प्रोग्रामिंग आपका ओवर हो चुका है। 1-2 एग्जांपल और देंगे इसमें, लेकिन आपका मेन मोटिव है मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग को बताना। एक्सेप्शन हैंडलिंग को एरे पढ़ाने का मेन मोटिव है एक्सेप्शन हैंडलिंग को बताना। अब यहाँ पे एक इसका क्लास है हाई लेवल स्ट्रीम बफर रीडर। बफर्ड रीडर, BUFFRED, बफर्ड रीडर। बफर रीडर। अब बफर रीडर का मेथड है बेटा, बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया न्यू बफर रीडर। ये कौन सा पैकेज में मिलेगा? एक पैकेज जो मिलेगा बेटा, वो कौन सा पैकेज का नाम क्या होगा? पैकेज का नाम होगा आपका आईओ पैकेज। आईओ पैकेज ऑनलाइन बच्चे जानते हैं, इनपुट आउटपुट आईओ पैकेज में मिलेगा। अब इस आईओ पैकेज का एक मेथड है बेटा, एक मेथड है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी छोड़ दीजिए फिलहाल। इतनी कॉन्सेप्ट, एक वर्क कैसे करता है,
वर्क कैसे करता है, इसका एक मेथड है बेटा, जिस मेथड का नाम है br.रीड लाइन, रीड लाइन नाम का एक मेथड है, जानते हैं थोड़ा बहुत। चलिए बच्चे, अब ये रीड लाइन नाम का मेथड है, ये वर्क कैसे करेगा, तो सर इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पे गौर कीजिए, इनपुट स्ट्रीम क्लास का बेटा ऑब्जेक्ट बना, इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना। अब इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही, ये इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही हाँ, ये जिसमें जितना भी वैल्यू दीजिएगा पूरा का पूरा लाइन रीड करेगा। स्ट्रिंग इनपुट करता है, लेता है, जो भी लेगा ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेगा, जो भी लेगा ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेगा। देखिए वर्क कैसे करता है उसको बता रहे हैं, वर्किंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका डायग्राम बना करके। देखिए बेटा, आपने यहाँ पे क्या राइट किया, सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या, अब तो आप लोग भी जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि इन किसका ऑब्जेक्ट है, इनपुट स्ट्रीम का। अब इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, अब इनपुट स्ट्रीम किससे कनेक्ट हो जाता है, कीबोर्ड से, जानते हैं कंसोल कीबोर्ड से कनेक्ट होता है, एक कीबोर्ड से कनेक्ट होता है, एक आपका कीबोर्ड से कनेक्ट होता है। यानी इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट जो है बेटा, ये आपका किससे कनेक्ट होगा, ये डिवाइस, ये आपका कनेक्ट होगा, ये कौन सी कीबोर्ड डिवाइस से कनेक्ट होगा। इनपुट स्ट्रीम के डिवाइस, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये आपका, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे सिस्टम डॉट इन लिखा, तो ये आपका सिस्टम डॉट इन लिखते ही वो स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन है, कहाँ, सिस्टम क्लास में। लास्ट क्लास में आप लोग भी डिस्कस किया था ना, इसीलिए डिस्कस किया था, इंटरव्यू तो क्वेश्चन है ही। बच्चे जितने डीप में जाओगे कॉन्सेप्ट आपको आगे चल के आसान लगेगी, बिगिनर कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है। सिस्टम डॉट इन लिखा तो कीबोर्ड से कनेक्ट हो गया। अब कीबोर्ड से कनेक्ट होने के बाद ये आपका ISR ऑब्जेक्ट किससे कनेक्टेड है, सीधा देखो इसको यहाँ पे कीबोर्ड से। अब ISR को पास कर दिया, कहाँ पे, ISR को पास कर दिया, मैंने यहाँ पे नहीं पास किया ना, गलती हो गई थोड़ा सा, इसको हटा दो, इसको यहाँ पे पास करना होगा हमको, इसके ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हमको पास करना होगा यहाँ पे बेटा बफर पे। मतलब कि जो जावा के इनसाइड में बफर मेंटेन होता है, बफर क्या होती है, इट इज अ टेम्पररी मेमोरी, इट इज अ टेम्पररी मेमोरी। जैसे ना यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करते हैं, या कभी यूट्यूब से आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपका क्या होती है, नेट चला भी जाता है तो 2-3 सेकेंड आपका चलता है, या फेसबुक पे आपका, मोबाइल पे आपका फेसबुक लॉगिन है, तो आपको आपका डेटा ऑफ है, फिर भी आप कोई वीडियो को देखो चलेगा, तो क्या होता है, टेम्पररी कैसे मेमोरी होता है, कहाँ पे बफर बनता है, कहाँ पे, वो आपकी ब्राउजर के साइड पे, ब्राउजर के साइड में। अब उस या ऐप में, उस जो फेसबुक का ऐप है वहां पे, वो आपका क्लाइंट साइड में वो आपका कुछ सेकंड के लिए, जो जितना उसकी कैपेसिटी उतना देर वो प्ले करवा। तो क्या है, वो क्या सर्वर से डेटा चल रही है, नहीं, वो आपका टेम्पररी चल रही है, टेम्पररी कुछ सेकंड के लिए प्ले होता है, इसके बाद क्या बोलता है कि आपका डेटा ऑन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, ये आपका एरर आती है। ठीक उसी प्रकार से टेम्पररी मेमोरी का मतलब, ये बफर का मतलब कि जो डेटा आपका कीबोर्ड से आएगा, मतलब कि ये जो डिवाइस से कनेक्टेड है वो कीबोर्ड से कनेक्टेड है, यानी जो डेटा आप यहाँ पे इनपुट करो, जो डेटा आप यहाँ पे इनपुट करोगे, ये इनपुट करोगे, इसकी ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे पास कर दिया, ISR को यहाँ पे पास कर दिया, इसका ISR को आपने बेटा यहाँ पे पास कर दिया, इसका मतलब कि ये है कीबोर्ड से कनेक्ट, और इसकी ऑब्जेक्ट आपका किससे कनेक्टेड है, रीड लाइन मेथड से, रीड लाइन मेथड से कनेक्टेड है। मान के चलो कि आपका एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, रीड लाइन मेथड क्या इनपुट लेता है, स्ट्रिंग, str एक str टाइप का वेरिएबल है। आई समझ में बात, आई समझ में। अब ये आपका ये वेरिएबल में वैल्यू इनपुट किए, जो वेरिएबल में बेटा इनपुट किया वो डेटा कहाँ चला गया, वो आपका बफर में चला गया। अब बफर से आपका डेटा कहाँ आएगा, तो बफर से डेटा या तो आउटपुट डिवाइस पे जाएगा, या आपका कोई फाइल में डेटा जाएगा, या कहीं और जाएगा, कहीं ना कहीं तो डेटा जाएगा ना बेटा। तो या तो प्रोग्राम में ही डेटा को आप कैच कर लिए, तो पहले टेम्पररी बफर बनेगा। मतलब कि स्कैनर कैसे काम करता है, स्कैनर काम करता है जस्ट लाइक स्कैनर की तरह। कभी भी याद कीजिएगा मैंने क्या कहा था, एक नेक्स्ट मेथड आपका, अगर मान लीजिए कि आपने इनपुट किया विनय, अब विनय देकर क्या स्पेस इनपुट कर दिया सी, तो क्या स्पेस के बाद वाले को रीड करता था, नहीं, क्यों, क्योंकि वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है। ठीक उसी प्रकार से स्कैनर फंक्शन यूज करता है,
वो आपका प्रोग्राम में डेटा डायरेक्टली वेरिएबल में असाइन हो रहा है, वो डायरेक्टली वेरिएबल में जा रहा है, लेकिन ये डेटा सबसे पहले बफर में स्टोर होगा। इनपुट होता है तो कीबोर्ड से इनपुट होने के बाद बफर में स्टोर होगा, br.readline चलेगा तो बफर में स्टोर होगा। अब बफर से कहां आ जाएगा, वेरिएबल में आ रहा है। और जब बफर से बेटा वेरिएबल में आया, अब बफर से जब वेरिएबल में आया तो बफर से कहां आ जाएगा, प्रोग्राम में आ जाएगा। प्रोग्राम में डेटा मिल गया तो आपका बफर में पहले डेटा लोड होते गए, आप टाइप करते चले गए, टाइप करते चले, जैसे इंटरप्रेस किए सबसे पहले बफर में वो स्टोर होते चला गया पूरे लाइन का डेटा। अब इसके बाद वो प्रोग्राम में आ गया। बस इसका वर्किंग यही है। अगर आईओ चैप्टर पढ़ाएंगे तो इतना से ज्यादा नहीं बोलेंगे, वहां भी आईओ चैप्टर में वो आईओ का डिफिनीशन बस बोलेंगे। अब इससे ज्यादा वहां भी नहीं बोलेंगे। यही कॉन्सेप्ट है, तब क्या बोल सकते हैं भाई, बफर पे वर्क करती है। अब आज भी हम यही कॉन्सेप्ट को बोल रहे हैं, ये आईओ चैप्टर का पार्ट है। फिलहाल हमें यूज करने का मकसद क्या है, यूज करने का मकसद है कि बेटा ये जो रीडलाइन मेथड है, दो तरह की एक्सेप्शन होती है। एक तो एक्सेप्शन होती है कि कंपाइलर को पहले से पता होता है कि हो सकता है कि प्रोग्राम कीबोर्ड से इनपुट ले रहा है वैल्यू, तो बेटा हो सकता है कि कीबोर्ड फेल्यूर हो जाए, मतलब मान के चलो कीबोर्ड फेल्यूर हो जाए, या फाइल से डेटा रीड कर रहा है तो फाइल ही ना हो, फाइल नेम गलत हो, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, होती है ना गलती, टाइपिंग मिस्टेक होती है या नहीं होती है, तो फाइल ना हो, फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये कंपाइलर को पता है पहले से कि ऐसा गलती हो सकता है। मान लीजिए कि एसक्यूएल का क्यूरी लिखे हैं, एसक्यूएल थोड़ा बहुत सब लोग जानते हैं ना, नाम सुने एसक्यूएल का। जैसे एसक्यूएल का क्यूरी लिखे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अब यहाँ पे स्पेलिंग गलत है फ्रॉम का, सपोज मान लो हो ही गया गलती, फ्रॉम का स्पेलिंग गलत है। जावा के लिए क्या जाएगा, जावा में लिखाएगा इस तरह से क्यूरी, तो जावा के लिए कोई गलती नहीं है। जावा में क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया बेटा। ये आपका स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल मान लो कि डिफाइन कर लिया, सपोज मान लो, ये एक्सेप्शन में आपको बताएंगे, आपका स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया str। अब जावा के लिए क्या गलती है बताइए तो बच्चे, कोई गलती है जावा के लिए नहीं। ये क्यूरी कहाँ एग्जीक्यूट करेगा, डेटाबेस के पास में एसक्यूएल इंजन में। और जैसे एसक्यूएल का क्यूरी जाएगा इंजन में, एग्जीक्यूट होते ही फ्रॉम के स्पेलिंग में गलत मिल गया तो साफ चलेगा क्यूरी, और बच्चे बताइए क्यूरी चलेगा, वहां पे ट्रांसलेट होगा आगे, जावा बाइट कोड से एसक्यूएल के पास जाएगा। अब वहां पे तो इसका मतलब कि ये भी कंपाइलर को पता है, जावा कंपाइलर ने इसको भी बना के रखा है कि 100% में मान के चलो कि 90% हो सकता है कि गलती हो जाए, बाय मिस्टेक गलती हो जाए, एसक्यूएल का क्यूरी गलती हो जाए। तो इस टाइप के एक्सेप्शन को बना दिया चेक्ड एक्सेप्शन। अब चेक्ड एक्सेप्शन, चेक का मतलब कि वो चेक कंपाइलर कंपाइल टाइम में प्रोग्रामर को फोर्स करता है, कि आप एक्सेप्शन हैंडलर लगा लो। एक्सेप्शन हैंडलर पढ़ाया नहीं है, एक्सेप्शन हैंडलर आप लगा लो, ये फोर्स करेगा। इस तरह के एक्सेप्शन आएगा तो बेटा फोर्स करेगा कि एक्सेप्शन हैंडलर आप लगा के चलो, बिना एक्सेप्शन हैंडलर का प्रोग्राम नहीं चलने देंगे, ठीक है। और नहीं तो आप, एक लॉजिक और है बेटा, इसको डिलीट करके, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लॉजिक और है, अभी तो एक्सेप्शन हैंडलर नहीं पढ़ाए आप लोगों लगाने के लिए, अभी फिलहाल बिगिनर में पढ़ाया नहीं है, तो क्या लॉजिक लगाए, वन स्टेटमेंट का कोड आज की क्लास में। बाकी एक्सेप्शन हैंडलिंग में थ्रोज, एक थ्रोज नाम का कीवर्ड मिलता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, थ्रोज नाम